पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह सुबह डुबकी लगाने के साथ देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी की परंपरा रही है। मुमकिन है कि आज आपने भी पतंगों के पेच लड़ाकर इस त्योहार को मनाया हो, लेकिन पतंगबाजी का ये शौक अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। हैदराबाद में चाइनीज मांझे से एक सेना के जवान की मौत हो गई। उसके बाद 2 और मासूम बच्चों के लिए चाइनीज मांझा काल बनकर आया। दोनों बच्चों की चाइनीज मांझे से गर्दन कटी, उनकी मौत हो गई, जान चली गई। एक मामला दरअसल मध्य प्रदेश के धार का है, दूसरी घटना जो है गुजरात के महिसागर की है। दोनों मासूमों की उम्र महज 7 और 4 साल थी। दोनों ही मामलों में बच्चे अपने पिता के साथ बाइक पर सवार थे, तब यह हादसा हुआ। आपके बच्चे की कैसे डेथ हुई? पतंग के धागे से। कहाँ पे हुई घटना ये? अठवाड़े में। कैसे लगा पतंग का धागा? गाड़ी पे था, उसके पापा के साथ वो जा रहा था बाजार घूमने। गाड़ी पे से आज पतंग गला धागा आ गया उसका, छोरे का मेरा। और गला कट गया? हाँ, गला कट गया मेरा उसका। फिर आप कहाँ ले गए उसको? महाजन ले गई थी मैं, महाजन वालों ने यहाँ पहुँचा दिया। मेरा छोरा मर गया। एक बच्चा आया था जिसका गला कटा था, जो महाजन से रिकवर हुआ था। तो बच्चा अपने पास में ब्रॉड डेड ही आया था। सर, उसका गला कैसे कटना बताया? गला उसका पतंग के धागे से कटा हुआ बताया। अच्छा, कितने उम्र होगी उस बच्चे की? बच्चे की 6 से 7 साल के आसपास की। कहाँ रहने वाला बताया? ये अपना धारेश्वर के पास से आया था। गले में कटा। एक मां का दर्द आपने सुना, एक डॉक्टर का तर्क आपने सुना। ये महज वो खबरें हैं जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश में चाइनीज मांझे से कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों को हल्की चोट आई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दूसरी तरफ इस मांझे से न जाने कितनी ही पक्षियों की मौत हो चुकी है। सिर्फ एक राज्य का डेटा आपको दिखाते हैं, आप समझ जाएंगे कि आखिर किस इंटेंसिटी के साथ इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात में पतंग के धागे से कम 66 लोग घायल हुए हैं। ये मामले रिपोर्ट हुए हैं। EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज ने बताया, पतंग की डोर से 27 लोग अहमदाबाद में, वडोदरा में 7, सूरत में 6, राजकोट में और भावनगर में 4 लोग घायल हुए हैं। अकेले गुजरात में 66 लोग। चाइनीज मांझे की कहानी कोई इस साल की या बीते साल की नहीं है, बल्कि चाइनीज मांझे का कहर साल दर साल दिखता रहा है। हर साल मौत के आंकड़े हम आपको बताते हैं, घायलों के आंकड़े बताए जाते हैं, सरकार को हम चेताते हैं, सरकार सख्ती बरतने की बात कह देती है, फिर अगला साल आता है, फिर हकीकत वही रहती है। मांझा बिकता है, इस मांझे से पतंग उड़ाई जाती है और इस मांझे से लोगों की सांसों की डोर काट दी जाती है, मौत होती है। मतलब एक खतरनाक मांझा जो खुद से किसी की जान लेने की ताकत रखता है, वो आसमान में मौत का हथियार बनकर उड़ रहा है। सबसे पहले चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है ये समझते हैं। भारत में चाइनीज मांझे को किलर मांझा कहते हैं, क्योंकि एक बार किसी की गर्दन या पक्षी के पंखों में फंसे तो फिर काट देता है। चीनी मांझे में 5 तरह के केमिकल और कई धातुओं का इस्तेमाल होता है। चाइनीज मांझे को नायलॉन के धागे में मेटलिक यानी कि मेटल के पाउडर से मिलाकर बनाया जाता है। नायलॉन के धागे पर कांच और लोहे को पीसकर नायलॉन के जो धागा है उस पर पॉलिश लगाई जाती है। आम भाषा में इसे कह सकते हैं कि धारदार बना दिया जाता है। चाइनीज मांझा, चाइनीज धागा प्लास्टिक जैसा दिखता है, स्ट्रेचेबल होता है, खींचेंगे टूटेगा नहीं, फैल जाएगा। इसे खींचते हैं तो टूटने के बजाय बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से इसे काटना मुश्किल होता है। इसीलिए पतंग उड़ाने वाले बच्चे या पतंग उड़ाने वाले लोग इसे पसंद करते हैं। कल तक ये मांझा चाइना से आया करता था, अब ये मांझा भारत में ही बनने लगा है। ये चाइनीज मांझा मानसून के दौरान भी खराब नहीं होता, बारिश में भी ये सड़ता नहीं है। मेटल युक्त इस मांझे से करंट लगने का भी खतरा होता है। बिजली कंपनी की माने तो अगर इस चाइनीज मांझे से 66 या 35 किलोवाट की एक लाइन ट्रिप हुई तो करीब 2500 घरों में बिजली गुल होने का खतरा बढ़ता है। रेलवे लाइन पर ये चाइनीज मांझा गिरता है तब भी सप्लाई में बहुत बाधा आती है, लोग परेशान होंगे। ये उस मांझे से बिल्कुल अलग है जो सामान्य तौर पर पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांझा बना ही नहीं था, लेकिन पेंचबाजी के चक्कर में लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। इसके गंभीर परिणाम आज हम सभी के सामने हैं। 3 लोगों की एक दिन में मौत हुई, 66 से ज्यादा लोग एक राज्य में घायल हुए। ये आंकड़े रिपोर्टेड हैं, जो नहीं रिपोर्ट किए गए वो उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। देखिए, सिंपल मांझा धागे से बनता है, उस पर कांच की लेयर चढ़ाई जाती है। साधारण मांझा भी धार की वजह से काफी खतरनाक होता है, लेकिन वो आसानी से टूट जाता है। ऐसे में इसे कम खतरनाक माना गया। चाइनीज मांझा अलग मटेरियल से बनता है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी है और यही वजह है कि लोगों की जान इससे जाती है। समझ गए आप? यह आसमान में उड़ता हुआ एक अकेला हथियार है जो किसी भी वक्त किसी की भी गर्दन काट सकता है, चेहरा काट सकता है, आपकी जिंदगी को जोखिम में डाल सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पतंग उड़ाने वाला किसी की जान नहीं लेना चाहता, लेकिन चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वाला कहीं ना कहीं
कातिल जरूर बन जाता है। सोचिए 3 लोगों की जो जान गई, कोई पतंग उड़ा ही रहा होगा, किसी ने चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया ही होगा। ऐसा इस मांझे को बेचने वाले लोगों पर भी लागू होता है। इस चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री दिल्ली समेत देश के कई शहरों में होती है। सोशल मीडिया के जरिए भी इसकी बिक्री की जाती है। खरीदने वाला दुकानदार को सिर्फ मजबूत कोडवर्ड प्लास्टिक वाला धागा कह देता है। दुकानदार खुद समझ जाता है कि उसे देना क्या है। सोशल मीडिया पर मोनोकाइट, हीरो और कोबरा के नाम से कोडेड हैं, जिसके सहारे प्रतिबंधित मांझे की खरीद फरोख्त होती है। इस चाइनीज मांझे की कीमत 200 से लेकर 1000 रुपए तक होती है। जब खुले आसमान में धारदार हथियार उड़ रहा है तो ऐसे में शासन प्रशासन क्या कुछ करता है, एक बार वो भी समझते हैं। दिल्ली में 2017 से ही चाइनीज मांझा बैन है। पतंग उड़ाने के लिए दिल्ली में शार्प मांझे जैसे कि कांच, मेटल, केमिकल या अन्य चीजों से तैयार मांझों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कानून ये कहता है। हालांकि पतंग उड़ाने के लिए सूती मांझों पर कोई रोक नहीं है। दिल्ली में बैन के बाद एनजीटी ने जुलाई 2017 में चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाया। चाइनीज मांझा रखने, इस्तेमाल करने, बेचने, खरीदने सभी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 5 साल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना भी बेचने वालों पर लगाया जा सकता है, या दोनों की सजा हो सकती है। मतलब कि कानून है, किताबों और फाइलों में अपना काम कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा चुके हैं। एक बार आंकड़ों से भी हकीकत दिखाने का काम करते हैं। एनसीआरबी के पास तो चाइनीज मांझे से होने वाली मौत का कोई सटीक आंकड़ा है ही नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 2022 में जुलाई अगस्त में दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट में माना कि वो अगस्त 2019 से जुलाई 2022 तक दर्ज हुए 6 मौत और 8 जख्मी होने के कुल 14 केस में किसी भी केस को सॉल्व नहीं कर सकी थी। पुलिस ने यह भी बताया कि साल 2017 से 31 जुलाई 2022 तक चाइनीज मांझा बेचने या इस्तेमाल करने के 256 केस दर्ज हुए थे। यहां अगर सच में जमीन पर नियमों का पालन करवाना है तो देश के हर राज्य की पुलिस को मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस से सीखना चाहिए। एक सबक है ये। जमीन पर हकीकत को बदलने के लिए जमीन पर उतरना होगा। आप उज्जैन पुलिस के इस वीडियो को देखिए, जहां वो चाइनीज मांझे को लेकर जमीन पर कानून का पालन करवा रही है। आपका ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी से और दूरबीन से ड्रोन से यहां पर मॉनिटर किया जा रहा है, यानी कि जो गलती करेगा उससे मौके पर पकड़ा जाएगा। बाकी राज्यों में, मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में इस तरह की कोशिश नहीं दिखती है, क्योंकि चाइनीज मांझा सिर्फ मांझा नहीं बल्कि मौत बांट रहा है, जहां कातिल का कोई मोटिव नहीं है और मरने या घायल होने वालों से उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है। बस पेंच लड़ाने के शौक में किसी की जिंदगी की डोर कट जाती है। ऐसे में कुछ सवाल है जो आज पूछना जरूरी है। चाइनीज मांझे पर हकीकत में जमीनी बैन कब लगेगा? मतलब फाइलों में कानून दाखिल करने से इतर जमीन पर सच में काम कब होगा? चाइनीज मांझे का व्यापार धड़ल्ले से क्यों चल रहा है? हमने आपको बताया कि किस तरह कोड वर्ड का सहारा लेकर इसकी खरीद फरोख्त चल रही है। इस पूरे धंधे पर बुलडोजर कब चलेगा? हर साल चाइनीज मांझे से मौत की खबर आम क्यों हो रही है? हम हर साल से खबर रिपोर्ट करते ही क्यों हैं? ऐसी तस्वीर आती ही क्यों है? मौत क्यों होती है इससे? चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई कब होगी? मतलब बेचना गैर कानूनी है तो खरीदने वाले पर भी कानूनी कार्रवाई जरूरी है। जो चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाता दिखे उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। चाइनीज मांझे को लेकर पूरे देश में अलग से सख्त कानून कब लागू होगा?